तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 148 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मिंजी अपने दोस्तों के साथ गैंगवॉन-डो में पहुंच चुकी होती है, जहां पे एक यांग यांग नाम का बीच भी होता है। मिंजी यहां पे आके अब भी ये सोच रही होती है कि मैनेजर किम यानी कि उसके फादर ने उसको यहाँ आने के लिए अलाउ कैसे कर दिया। लेकिन मिंजी के साथ की जो दो सीनियर होती है वो यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी बहुत पहले से, क्योंकि ये जगह वैसे भी इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल रहती है। अभी हम देखते हैं दो सीनियर्स में से एक लड़की मिंजी को उसके लिए एक स्विम सूट देती है, और ये स्विम सूट ऑब्वियसली काफी ज्यादा छोटा होता है, इसलिए मिंजी इस स्विम सूट को एक्सेप्ट नहीं करती। मिंजी पहले से अपने साथ एक फुल बॉडी स्विम सूट लेके आ रखी होती है, लेकिन ये लड़कियां मिंजी को अब भी जिद कर रही होती है कि तुम्हें ये फुल बॉडी स्विम सूट निकाल देना चाहिए और जो हम दे रहे हैं वो पहनना चाहिए। लेकिन मिंजी फिर भी मना कर रही होती है, इसलिए दोनों लड़कियां मिंजी की टांगे पकड़ के उसको उठा के ले जाती हैं और उसको अपना लाया हुआ स्विम सूट पहना के यहाँ बीच में लेके आ जाती हैं। तो खैर ये तीनों ही लड़कियां अपने छोटे छोटे वाले स्विम सूट्स में यहाँ पे आ चुकी होती हैं, और अगल बगल के जितने भी लौंडे होते हैं उन सब की नजर इन्हीं लड़कियों के ऊपर होती है, जिस वजह से मिंजी को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। बट ये लड़कियां मिंजी को कहती है कि हम यहाँ पे एम्बैरेस फील करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मजे मस्ती करने के लिए आ रखे हैं। इसलिए दोनों की दोनों सीनियर मिंजी को उठा के पानी में फेंक देती हैं और ये लोग मजे करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगल बगल जितने भी लौंडे होते हैं भूखे भेड़ियों की तरह इनको देख रहे होते हैं। मतलब यार सच में लौंडों ने अपना स्टैंडर्ड ही खो दिया है। मतलब देख ली एक बार देख ली, अब क्या घूरते ही रहोगे। तो खैर लौंडे ने घूरे जा रहे होते हैं और ये लोग अपने मजे करे जा रहे होते हैं, लेकिन यही बीच में एक आइसक्रीम वाला भी होता है जो ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। लेकिन उस आइसक्रीम वाले का ध्यान मिंजी लोगों की बॉडी के ऊपर नहीं होता, उसका देखने का मकसद कुछ और होता है। और मैं ये साला बार बार मकसद शब्द क्यों इस्तेमाल करता हूँ मुझे समझ नहीं आता। दरअसल ये जो आइसक्रीम वाला बंदा होता है जिनचॉल पार्क की एरिस गैंग का एक हिस्सा होता है, जिसका नाम होता है टेयांग। और ये बंदा एक बार पहले मिंजी का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, हालांकि ये नाटक कर रहा था दोस्त बनने का, क्योंकि इसको मिशन मिला था मैनेजर किम को निपटाने का, और इसने काफी अच्छी तरीके से उस मिशन को पूरा भी करा था। बस फर्क ये है कि ये मैनेजर किम को मार नहीं पाया था और उसके बाद ये एरिस गैंग में आ गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो ये टेयांग नाम का लौंडा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और इस टेयांग को स्पेशली यहाँ पे भेजा होता है एरिस की तरफ से मिंजी की रक्षा करने के लिए, इसलिए ये छुप के उन सबको देख रहा होता है। बट टेयांग के लिए दिक्कत तो ये होती है कि उसको छुप के मिंजी की मदद करनी है, उसके सामने वो नहीं आ सकता। और मैनेजर किम जिस बंदे को किडनैप करते हुए अभी ले जा रहे होते हैं, अभी मैनेजर किम अपने मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि मिंजी बस खुश रहनी चाहिए वो, और प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। वैसे भी मिंजी के पीछे मैनेजर किम ने टेयोंग को भेज रखा है, इसलिए मैनेजर किम को हल्की सी तो मतलब थोड़ा सा राहत होता है। पर उसके बावजूद भी मैनेजर किम को एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कसिनो का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं योंगहो नाम के एक बंदे को। दरअसल ये बंदा यहाँ पे अपने बॉस के साथ आ रखा होता है, जो कसिनो में यहाँ पे मस्त करके गैम्बलिंग कर रहा होता है और बार बार गैम्बलिंग में हार रहा होता है। योंगहो जिसके साथ आ रखा होता है वही वो बंदा होता है जिसने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को वो काम दिया होता है, यानी कि पुलिस वाले को किडनैप करने वाला। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है चूड्यूक मैन, जो कि रीजनल कॉर्पोरेशन सेंट्रल एसोसिएशन का सीईओ होता है। जैसे ये बंदा सुनता है कि इसके टारगेट को पकड़ा जा चुका है, ये बंदा स्टाइल में कहता है, क्या हमारा शिकार पकड़ा जा चुका है? मुझे टॉम से यही उम्मीद थी। मैंने सुना था कि टॉम ने अपनी एक प्राइवेट एजेंसी खोली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी हमारा शिकार एक पुलिस ऑफिसर था और उन लोगों ने इतनी जल्दी उसको पकड़ लिया, कमाल है। वैसे मुझे इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है, क्योंकि वो बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। चूड्यूक जिनके साथ अभी पत्ते खेल रहा होता है वो अकेला ऐसा होता है जो यहाँ पे सिर्फ एक चड्डी में बैठा हुआ है। चूड्यूक को जैसे ही अभी बेट लगाने के लिए कहा जाता है तो चूड्यूक यहाँ पे काफी सारे पैसे लगा देता है और एक ही बार में सारे के सारे हार भी जाता है। इसलिए चूड्यूक यहाँ पे हल्ला मचाने लगता है कि आखिर वो हार कैसे गया, जरूर तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन हार तो हार होती है, इसलिए चूड्यूक को हारने के बाद अब यहाँ से जाना होता है। लेकिन चूड्यूक यहाँ से जाते जाते कहता है, हरामजादो, ये कसिनो बहुत बेकार है, इस कसिनो को मेरी बद्दुआ लगेगी और ये कसिनो बर्बाद हो जाएगा। चूड्यूक के साथ का बंदा कहता है, बड़े भाई हमारे पास इस कसिनो के काफी सारे शेयर हैं, इसलिए ये बर्बाद नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो लड़की डीलर होती है बोल रही होती है चूड्यूक को, सर आप अपने कपड़े पहन लीजिए। और आप इन बातों से समझ रहे हो जिस कंपनी के शेयर चूड्यूक के पास होंगे वो बर्बाद नहीं हो सकती। इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि चूड्यूक कितना खतरनाक बंदा होगा। चूड्यूक के साथ का बंदा योंगहो भी उसको कहता है, बड़े भाई व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने अपना काम पूरा कर लिया है, उनके बंदे को मैं कहाँ पे आने के लिए कहूँ? आखिर इस गैंगवॉन-डो में कोई अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? हमें उस होंगजिन पुलिस वाले की अच्छे से खबर लेनी है, और क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाला दोस्त पहले ही यहाँ पे पहुंच चुका है तो तुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मजे करने चाहिए? वो जगह बढ़िया रहेगी।
उसे यांग यांग बीच में बुला दे। और आपको बता दूं मिंजी भी अभी उसी बीच में है, इसलिए मैनेजर किम अगर उस बीच में जाएंगे तो हो सकता है कि मिंजी उनको वहाँ पे देख ले, इसलिए मैनेजर किम का वहाँ पे जाना उनके लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है। और सारा मैनेजर किम को खबर देते हुए कहती है, हाँ मैनेजर किम, आपको यांग यांग बीच जाना होगा। मैं जानती हूँ आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते, लेकिन उस लोकेशन को हमारे क्लाइंट ने चुना है। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, काम हो जाएगा। मैनेजर किम, साथ ही साथ में मैं आपको अपने क्लाइंट की और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो डायरेक्टर टॉम ली का बहुत ही पुराने जानने वाला बंदा है। पास्ट में डायरेक्टर टॉम ली ने उस बंदे के साथ कुछ बार काम भी करा है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो बंदा इस इंडस्ट्री का एक लेजेंड है और उसको टेशन द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। पूरे के पूरे गैंगवॉन डो में जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उससे ही होके जाते हैं। पूरे के पूरे गैंगवॉन डो में उसकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं चूडू का भी जैसे ही यांग यांग बीच में जा रहा होता है, इतने में ही एक बंदा वहाँ पे पहुंच जाता है काफी सारे LPG सिलेंडर्स लेके, जो कि चूडुक से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि चूडुक ने इसकी जमीन इससे खरीद ली होती है ये कह के कि उसकी जमीन की आगे चल के कोई भी कीमत नहीं होने वाली। लेकिन जहाँ पे इस बंदे की जमीन थी वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से और अब उस जमीन की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए ये बंदा चूडुक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चूडुक का कॉलर पकड़ के अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। लेकिन चूडुक कहता है, अरे भाई अपने हाथ नीचे कर और मुझसे आराम से बात कर। लेकिन ये अंकल अब भी चूडुक को कॉलर पकड़ पकड़ के हिला रहे होते हैं क्योंकि ये एक स्कैमर होता है इनकी नजर में। इसलिए चूडुक इस बंदे को समझाने के लिए कहता है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है अंकल। और आपको बता दूं चूडुक भी कोई जवान लौंडा नहीं है, इसी बंदे की उम्र का होगा या फिर चूडुक इससे बड़ा भी हो सकता है। चूडुक इस बंदे को कहता है, ये बात बिल्कुल सच है कि तेरी जमीन की कोई भी कीमत नहीं है। वैसे भी जहाँ पे तेरी जमीन थी वहाँ पे था ही क्या, पहाड़, घास और पत्ते और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा बंदा चिल्ला के कहता है, लेकिन वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, अब वहाँ की कीमत बढ़ चुकी है, तुमने मुझसे झूठ कहा। चूडुक कहता है, चचा मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जमीन की सच में कोई कीमत नहीं थी और जो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो कोई और नहीं मैं ही करवा रहा हूँ। और इस रिकंस्ट्रक्शन के काम में जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की तू बात कर रहा है, गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए मैंने ही कहा है। लगता है इन सारी चीजों के बारे में तो नहीं जानता था, है ना। दरअसल चूडुक इस बंदे को यहाँ पे टोटल 3 बातें बोलने वाला था जिसमें से 2 उसने बोल दी होती हैं, इसलिए ये अंकल बोल रहे होते हैं तीसरी बात क्या है। चूडुक LPG सिलेंडर्स की तरफ अपनी उंगली टैप करते हुए कहता है, तीसरी बात यह है कि अगर तू मुझे जान से मारना चाहता था तो इन सिलेंडर से कुछ नहीं होने वाला। और चूडुक घुमा के एक LPG सिलेंडर में मुक्का मारता है जिस वजह से अगल बगल के सिलेंडर भी इधर उधर गिर जाते हैं और जिस पे चूडुक ने मुक्का मारा होता है वो सिलेंडर बीच से फट चुका होता है। हालांकि ये LPG सिलेंडर्स खाली होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक मुक्के में सिलेंडर को फाड़ देना बहुत बड़ी बात है। और जब ये सीन चल रहा होता है तो सारा मैनेजर किम को इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और कहती है, हमारा जो ये क्लाइंट है ये काफी मामलों में एक लेजेंड है, स्पेशली बिजनेस इंडस्ट्री में तो वो एक लेजेंड है ही। साथ ही साथ में वो बंदा बहुत बड़ा सनकी है, इस बात के लिए भी वो काफी ज्यादा फेमस है। वो एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम वापस से चूडुक वाले सीन में आते हैं जहाँ पे चूडुक अपने सामने वाले बंदे को कहता है, क्या तू यहाँ पे खाली कंटेनर्स लेके आ रखा था मुझे मारने के लिए? तुम लोग हमेशा ऐसे ही होते हो मिस्टर कैंग। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा मैं पहले इंसान से मिल रहा हूँ? सच में तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। और सहरा अब भी मैनेजर किम को बोल रही होती है, गैंगवॉन डो में प्राइवेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेके वो बंदा टूरिज्म, कसिनोज, साथ ही साथ में फिशरीज में भी अपना बिजनेस फैला चुका है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसने अपना हाथ न डाला हो। उस बंदे की पहुँच बहुत ऊपर तक है, इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ प्लीज संभल के रहना। कोई बंदा नहीं जानता कि वो आगे क्या कर सकता है, वो कब क्या कर दे। दूसरे सीन में चूडुक अपने सामने वाला सिलेंडर फोड़ने के बाद मिस्टर कैंग को कहता है, मिस्टर कैंग अब तुम्हें ये बात समझ आ चुकी है? क्या तुम्हें पता चल चुका है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो कम से कम अपने साथ तुम्हें टॉम ली जैसे बंदे को लाना चाहिए था। अगर तुम अपने साथ कम से कम टॉम ली जैसा कोई बंदा नहीं लेके आ सकते तो उससे नीचे किसी की औकात नहीं है जो मुझे मारने की हिम्मत भी कर सके। और अभी हमें इस बंदे की एक पुरानी मेमोरी भी दिखाई जाती है जहाँ पे ये अपने जवानी के दिनों में टॉम ली के सामने खड़ा था। और इस बंदे की बातों से और ये जो स्क्रीन में हम देख रहे हैं इससे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे ये बंदा टॉम ली के लेवल के आसपास का बंदा है। वैसे भी टॉम इस बंदे को बहुत पहले से जानता है और ये बंदा टॉम के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसलिए अब मजा आने वाला है जब मैनेजर किम की इस बंदे के साथ मुलाकात होगी। और यार सच में मैनेजर किम मानवा भी काफी ज्यादा अच्छी मानवा है। ना जाने कुछ लोगों को ये मानवा अच्छी क्यों नहीं लगती। अगर तुम नोटिस करोगे तो अब तक जितने भी इसमें विलन आए हैं वो सारे के सारे विलन बाप लेवल के विलन थे। इस
मानवा में शुरुआत से लेके आखिर तक अब तक जितने भी विलन आए हैं, अगर वो विलन पीडीजे यूनिवर्स की किसी और मानवा में आ जाते तो सच बता रहा हूँ वहाँ पे वो विलन हीरो की फाड़ के रख देते। बट इस मानवा में वो सारे के सारे विलन बस इसलिए हारे हैं क्योंकि उनका सामना मैनेजर किम के साथ था। और जो बंदा किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को ही किडनैप कर ले उससे तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो खैर मैं तो पर्सनली आगे भी ये मानवा पढ़ने वाला हूँ और माई लाइफ एज अ लूजर उसको भी पढ़ने वाला हूँ। बट एक्सप्लेन कौन सी करनी है, क्या करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। हालांकि माई लाइफ एज अ लूजर और मैनेजर किम भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक और नई मानवा की। तो गाइस जब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।